पढ़ाई लिखाई बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत है सर। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये खुद पढ़ लूँ, लेकिन इंग्लिश के चलते हमको थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें सब लोग चैप्टर पढ़ पढ़ के और एक एक लाइन, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर करके बता देते हैं। अच्छा। मेरी बेटा हाइजीन चैप्टर तो मेरा बेटा रटवा दिया। अच्छा। नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम एक बार फिर से आज के एक्सपीरियंस के लिए। लोग ऑलवेज ये पूछते हैं ना कि यार लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या होती हैं। शायद आप कोई जगह पे जाते हैं, शायद आप किसी से मिलते हैं, शायद आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को एनरिच करता है। अगर पहले आप 1 थे तो 1+1 के साथ आप 2 हो जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सलिल and welcome to the Lakme Academy powered by Aptech Beautiful Futures videocast, जहां अलग अलग लोगों के साथ we try to find out about their lives कि क्यों उन्होंने मेकअप या हेयर चूज किया, क्या वो लाइफ में पहले कर रहे थे, क्या वो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में जब उन्होंने डिसाइड किया कि वी वांट टू डू दिस इन आवर लाइव्स। आज एक ऐसी लेडी है जिनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्यों नहीं। गीता कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। और मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, शायद आपने अपनी लाइफ में यही बोला था, क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हर एज की बात को लेके था जी। तो हर एज में हर कुछ संभव है करना जी। बस इच्छा, जुनून और चाहत हो। तो पहले आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं। जब लोग बोलते हैं कि एज, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे सर आप ये बहुत ज्यादा। मैं बहुत पहले मेकअप का क्लास की थी 2003 में, बस नॉर्मल छोटे से पार्लर से कर ली थी जी। उसके बाद मैं बस स्टॉप हो गई क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे जी। छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती थी जी। फिर एक समय आया कि मेरे हस्बैंड नौकरी छोड़ दिए और बिजनेस लाइन में आ गए। तो उस समय जो आर्थिक सिचुएशन था उसमें सपोर्ट करना था जी। उसके लिए मैं फिर थोड़ा मोड़ा ये काम शुरू किया। बढ़िया। तो ये हस्बैंड के हाथ को बटाने के लिए आपने सोचा? हाँ, कि सोचा तो उसी पर्पस से था कि कुछ तो सपोर्ट करूंगी। जी। उसके बाद फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गए, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे एक MBBS कर रहा है 4th ईयर में और बेटी भी नीट का तैयारी कर रही, वो भी। एक्चुअली बिहार में यही होता है, या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। सर इंटरेस्ट था बच्चे को बहुत। अच्छा। अपना इच्छा था कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा जी। तो वो अपना लाइन चुना कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आज वो 4th ईयर में है। पढ़ाई में अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत तेज है। ऑल इंडिया रैंक 943 था, 943 रैंक था। तो उससे भी हम पूछे कि बाबू हम कर लें अब इस एज में? तो बोला मम्मी तुमको बहुत यदि इंटरेस्ट है तो तुम आगे बढ़ो और करो। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाया। अच्छा। कि एक पोती ने दादी को कैसे पढ़ाया। अच्छा। तो वो उसमें बताया कि वो अपनी दादी को, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आता, आर्टिकल्स आता है, वैसे थोड़ा थोड़ा आर्टिकल्स रोज आते थे जी। वो रोज वो अपनी दादी को आर्टिकल्स पढ़ के सुनाती थी और उसकी दादी अपने गॉसिप में ये स्टोरी सुनाती थी। अच्छा। एक दिन उसकी पोती चली गई बर्थडे में जी। उस दिन उसकी दादी को वो स्टोरी नहीं पढ़ पाई, बोली कि मतलब वो नहीं सुना पाई, इसलिए वो बहुत रो रही थी। और जब पोती आई और पूछी कि दादी तुम क्यों रो रही हो जी, तो वो दादी बोली कि मैं ना पढ़ नहीं पाई आज का स्टोरी और सबके पास मैं सुना नहीं पाई और मैं बहुत नोच के भी देखी कि मैं पढ़ सकूं कुछ और मैं नहीं पढ़ पाई, तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। आज मुझे बहुत बेइज्जती फील हुआ है कि मैं खुद पढ़ नहीं पाई और पढ़ लिख सकी नहीं, इसीलिए मैं तो उस दिन से वो पोती अपनी दादी को पढ़ाना शुरू किया, रोज का आर्टिकल्स। और एक लास्ट में वो सारा नॉवेल का ये स्टोरी था, सारा नॉवेल उसकी दादी पढ़ लिया और उससे हमको लगा ने आपको ऐसे समझाया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब दादी सीख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं सीख सकती हूँ।
समाज लेकिन इसमें कई बाधाएं ले आता है कि भाई बचपन से हम आते आए हैं और भारत में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे। हुआ सर, बहुत कुछ हुआ। लोग बोले कि इस एज में इतना पैसा लगाना, क्या आप अर्न कर लेंगी? अच्छा, तो पति उस समय उनका बहुत सपोर्ट है मेरे अच्छा। हस्बैंड का। वो मतलब वो डगमगाए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बोले क्यों नहीं, जब तुम्हारी इच्छा है किसी चीज को पाने की तो वो कर लो। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैं घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती थी। जी 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 जी। तो फिर मैं मुजफ्फरपुर में ही ब्रांड खोजने लगी अच्छा कि कहीं से ब्रांड से मैं ये करूं। जी। उसके बाद कहीं भी लोग ऑनलाइन क्लासेस भी बड़े सारे करते हैं, उन्होंने बोला। ऑनलाइन की बात अलग है। जैसे ऑनलाइन जैसा हम गलत कर रहे हैं तो वो उतना, आजकल तो सब कैमरा एडिट सब कमाल रहता है। ऑनलाइन की बात ही अलग है। करेक्ट, वहाँ चीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा, मतलब मेकअप कुछ हुआ और एडिट करके फोटो कुछ देख रहे हैं। तो फिर उससे लगा कि नहीं, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। जब तो करेंगे इसको करने के बाद मतलब कि अब चर्चा तो बैठ गई होगी सबके साथ में कि गीता जी कर रही हैं इसे। गीता जी का बहुत लोग बोला माला जपने का दिन है। माला जपने का क्या दिन होता है? जिसको मन करे वो माला जपे, जिसको मन करे वो काम करे। करेक्ट। बाद में बूढ़ा होने तक काम कर सकते आप कहाँ बूढ़े हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे। नहीं सर, जो है सो है। हम भी 43 इयर्स के हैं। तो बस सर तो आपसे थोड़ा ज्यादा। हाँ तो बस ठीक है, इसको बूढ़ा नहीं बोलते। नहीं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलता हूँ कि आजकल की ये जो परिभाषा है एज की, ये सब बदल चुकी है और लोगों की सोच को बदलने में समय अगर लग रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है। मुझे क्या लगता है कि पिछले 3-4-5 सालों से, कोविड के टाइम से ये चेंज हुआ, जब लोगों को लगा कि इतना सारा पैसा था लोगों के पास, इतना सब कुछ था, उसके बावजूद एक महामारी आई और सब खत्म हो। तो लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अभी जीने का वक्त आ गया है, हमें कुछ अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारी चाह है, जो हमारी विश लिस्ट है, उसको पूरी की जा सकती है। अब मुझे लगता नहीं है कि आपके बेटे जो है जब डॉक्टर बन जाएंगे तो वैसे भी पैसों की तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, नहीं। लेकिन हॉबी, इच्छा, जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर होना ये बहुत बड़ी बात है। आज वो नहीं अर्न कर रहा है, अगली साल से वो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये मेरी शौक थी कि मैं जब आए तो हम हस्बैंड से पैसा लेके उसको ना दूं। ये मेरी पैसा हो कि उसको दे। बहुत बढ़िया। तो वो खुश भी होता है, चाहे मैं जितना हाथ में दे दूं वो बहुत खुश रहता है। मम्मी तुम्हारा है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम जब एकेडमी में गए तो वहाँ बताया गया कि इंग्लिश में सब चीज़ होगा और अंग्रेजी मेरी वीक है। ऐसे मैं एमए पास हूँ लेकिन हिंदी मीडियम। आप एमए कर चुकी हैं, आज तो ऑलरेडी हमसे इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, हम तो सिर्फ एमबी, हम सिर्फ सर आप लोग का आज का है, मेरा पहले का और पूरे हिंदी मीडियम का है। तो वहाँ हम पूछे कि मैं तो पूरे हिंदी से करूँगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। जी। तो वहाँ बोला गया कि आपको फैकल्टी हिंदी में बताएंगी। लेकिन अब मेरे एज में जैसे कोई चीज़ एक बार में तो दिमाग में रहता नहीं है। जी। फिर मैं घर आती थी, टेस्ट देने के लिए जाती थी। उस दिन मेरे हस्बैंड, बेटी, बेटा सब लोग मिल के एकदम मुझे पढ़ाने में और एक्सपर्ट करने में लगे हुए। और सर जब तो पहला टेस्ट एक्सपर्ट हो गई होगी। बोलती हूँ ये चीज कि मेकअप मैं सीख रही हूँ, लग रहा है कि सारा फैमिली बहुत अच्छे से जान जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा मैंने एकेडमी से करके। और फर्स्ट टेस्ट में पूरे क्वेश्चन तो इंग्लिश में थे और हम बोल के एडमिशन लिए थे कि हमको हिंदी बताना है। मैम ने हिंदी बताया और 9 आउट ऑफ 10 आया। अरे जबरदस्त। और मैम बहुत खुश हुई कि गीता जी आप कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, और सबसे हाईएस्ट। तो क्या मुश्किल है क्या पढ़ाई? कई बार लोगों को ये शायद समझ में नहीं आता। नहीं सर, मुश्किल कुछ नहीं है। यदि घर का सपोर्ट है तो लगता है कि सारा काम आसान हो गया है, कर सकते हैं। ये जो थ्योरी पार्ट है, ये किस तरह का टेस्ट होता है? जो लोग शायद पहली बार हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आपने तो इतनी सहानुभूति दिखाई कि आपने जो आपके हिसाब से ओल्डर उम्र है उस पर चालू किया, तो बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत है सर। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये खुद पढ़ लूँ, लेकिन इंग्लिश के चलते हमको थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें सब लोग चैप्टर पढ़ पढ़ के और एक एक लाइन, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर करके बता देता। अच्छा। मेरी बेटा हाइजीन चैप्टर तो मेरा बेटा रटवा दिया है। वो
एकदम एक एग्जाम्पल दे दे के। अच्छा। मम्मी रोटी लाओ, जब रोटी लेने गई अच्छा। तो जब हाथ धो के रोटी लेने गई तो बोला देखो अभी तुम क्या की, हाइजीन मेंटेन की। अच्छा। एग्जाम्पल दे दे के वो लोग मतलब ये हमको तो- इतना आगे तक। ये मैं आप ये बताता हूँ, ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। Yes, आपकी फैमिली की बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी का भी वही, अब बच्चे मेरे 6 और 3 साल के, हमारे बच्चे अभी लेट तो हुए। बच्चे को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ उनकी भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और कई बार हमारी इस बात पर कई बार लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो भी काम करती थी, वो काम छोड़ी तो बोलती है कि देखिए आज जो है आप कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आप हमें कुछ दे रहे हैं। मैं बच्चों का जो ख्याल रख रही हूँ इसकी भी सैलरी होनी चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और मैं जब एक दिन बच्चों के साथ बैठता हूँ तो सर ना पाँव समझ में नहीं आता है मेरे को। तो मेरे को ये रियलाइज होता है कि इतनी अहमियत शायद हमें देनी चाहिए टू मदर्स, जो घर बैठ के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत बच्चों का जरूरी है करते हैं। सर। मम्मी के सपोर्ट से ही बच्चा, आज मेरा बेटा ये बहुत गर्व से कहता है 7 तक मेरी मम्मी कोई ट्यूशन नहीं, खुद मतलब क्या करना है, केवल गाइड कर देना था कि हाँ बच्चा क्या स्कूल में पढ़ाई हुआ हमें बता दो, जी। समझ आई या ना आए पूरा सुन लो बच्चे की बात। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने लाइफ में ये सक्सेस किए कि एक बच्चा मेरा सेटल हो गया, और हस्बैंड का भी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं कर रही हूँ अपने इंटरेस्ट से शौक कर के रही हूँ। लिए। तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हैं, सब सुन लेती हैं, और सबसे घर से लेकर बाहर एकेडमी में आप सबसे वो पढ़ाकू बच्चा होता है वही है आप। लोग बोलते हैं सर, लेकिन हमको लगता है कि जो यंग है जिसके पास कोई काम नहीं है, यहाँ से पढ़ के गए उसी चीज को पढ़ रहे हैं या उसी चीज को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास तो घर आते पूरे घर का जिम्मेदारी होता है। तो आप क्या खाना वाना ले जाती है कई बार एकेडमी में बच्चों को खिलाने के लिए, कि आपको वहां पे भी ममता वाली फीलिंग आती होगी? आती है सर, क्योंकि मेरे बेटा के एज का स्टूडेंट है, मेरी बेटी के एज का स्टूडेंट है, जी, जी। तो वहाँ थोड़ा ये फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी हम लोग सब कोई एकदम बहुत अच्छे से तो मिलके। कैसा लगा उनको कि उनके बीच में आप भी आई हैं? बिकॉज क्या है ना, सुनते हैं ऐसी कहानियां कि कहाँ पे लोग ने बोल दिया कि भैया मैं डिसाइड कर लिया है कि अब मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो अपना कर्तव्य था मेरा बच्चों की प्रति मैं पूरा कर चुकी हूँ। ऐसे कहानियां हम सुनते हैं, Yes, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो कैसा लगता है उनको कि आप उनके बीच में हैं? उनको तो थोड़ा ईर्ष्या होती होगी अंदर से, नॉर्मल बात है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चा को लाइन पकड़ा के और इस लाइन में आए, और अपने जिम्मेदारी जो था वो पूरा हम देखें कि नहीं मेरा बेटा निकल गया, बेटी भी अब बड़ी हो गई है, अपने लाइन पकड़ ली है, तो दोनों ओर से हम मुक्त हैं, और हस्बैंड कोई रोक टोक नहीं करते हैं। जहाँ भी कहीं जाना हुआ ले जाना, इवन यहाँ भी। जी, यहाँ तो आए हैं कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, और बहुत आई थिंक ये सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। एज का इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। नहीं है सर। अब इतना बढ़िया आप जो स्टूडेंट रही हैं, हम 2 सवाल आपसे पूछेंगे। पूछिए आप सर। तैयार हैं क्या? पूछिए सर। देखती हूँ कितना बता पा रही हूँ। तो लिप लाइनर यस सर। क्या एक्चुअली काम करता है? बहुत काम करता है सर। यदि किसी का लिप छोटा है, बड़ा है, तो उसको पूरा शेप देने के लिए लिप लाइनर से उसको शेप दे के उसमें उसके अंदर हम लोग फिल करते हैं। और लिपस्टिक बाहर भी नहीं निकलता है। बढ़िया। तो इसलिए हम लोग लिप लाइनर यूज करते हैं। ऑम्बर लिप्स का इफेक्ट ये कैसे देते हैं? ये सर कोई भी लिपस्टिक लगा के और उसके बीच में कंसीलर यूज करते हैं, तो वो ओम्ब्रे इफेक्ट आता है। अरे बिल्कुल सही है, यस, परफेक्ट। तो देखा, सब जगह से यस हो गया। गीता जी, मुझे लगता है कि आप लाइफ में हार सकती ही नहीं है। नहीं सर, आपने लाइफ को एक बहुत अलग तरीके से देखा है। जी सर। और मुझे ये लगता है कि आपके लिए कंपटीशन नहीं है, फर्स्ट आना कुछ नहीं है, आप अलग ही ट्रैक पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यस सर। ये बहुत बड़ी चीज है। ये बचपन से ही आप ऐसी थी या फिर ये अब नहीं लेटेस्ट सर, मेरा बचपन से हॉबी रहा है नया नया चीज सीखने का। उस सीखने के क्रम में मैं सिलाई सीखी। मैंने पढ़ाई के साथ साथ जब जब एग्जाम खत्म, पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थी। अच्छा। ये मेरे को थोड़ा डाउट है कि जिस तरह अभी आप पढ़ाई में तेज दिखा रही हैं, बहुत सर लोग भी धोखा खा जाते थे, वो लोग को लगता था कि हम बहुत तेज लेकिन मैं तेज नहीं थी। उसके अलावा मैं हर काम को बहुत अच्छी। कई बार लोग बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, हाँ, कई बार लोग करते हैं अपनी हॉबी रुचि को
एक प्रॉपर स्तर देने के लिए। अस्तर देने के लिए। तो आपने इसी रीजन से शुरू किया, या आपको अब पैसों की जरूरत तो है नहीं तो कमाना चाहते हैं, पैसे से नहीं लगाव सर, है? बस केवल आत्मनिर्भर, थोड़ा बहुत भी कमा ले तो ये खुद कमाना हुआ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज छोटा मोटा चीज के लिए तो ये नहीं है, नहीं ये काम नहीं करो, नहीं करना है तो करना है तो तुरंत कर लिए। ये बात है सर। पैसों से लगाव है लेकिन? सर पैसों से तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा तो सबको होना चाहिए, बिल्कुल जरूरत भर होना चाहिए। एक जो टिप्पणी देना चाहेंगे वो क्या देना चाहेंगे, अगर कोई आप ही की तरह शायद हल्की से मन में झिझक हो और वो बोले कि मुझे ये करना है तो एकदम भिड़ जाओ। अच्छा। कर लो, एकदम सारा कुछ शर्म त्याग दो और एकदम इच्छा और जुनून से लग जाओ काम में, और बहुत जब अंदर से इच्छा और चाहत हो तो हर काम अच्छा होता है। और सपोर्ट फैमिली का जिस तरह इनका रहा है, हाँ सपोर्ट तो मतलब अगर आप अकेले ही करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो अंग्रेजी के एग्जाम में पूरा पढ़ लिख के मिल के 9 आउट ऑफ 10 लेके आते तो बहुत बड़ी बात है ये। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मली सपोर्ट क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हस्बैंड लोग या कोई भी, यहाँ पे तो बैठ के बहुत अलग सपोर्ट दिया। जी सर, हस्बैंड गए थे एडमिशन लेने साथ में कि चलो तुम्हारा करवा दे रहे, कर लो, तुमको इतना इच्छा है, जिंदगी भर सोचोगी कि हम नहीं किए जी। जब से लैक्मे एकेडमी में सीखे जी, तब से थोड़ा और डिमांड बढ़ गया। लोग वेट करके हमसे काम करवाने लगे हैं कि नहीं आप करो। जैसे मैं घर से निकलती हूँ तो कोशिश करती हूँ यूनिफॉर्म में निकलूं, ताकि 4 आदमी देखे तो ये समझे। कभी ऑटो में बैठी सेंटर जाने के लिए तो वो लोग आप एकेडमी में जा रही हैं, बोले हाँ सीखने जा रही हूँ, तो थोड़ा 2 बार मेरा चेहरा देखते हैं, इस एज में सीखने जा रही हूँ। अब देखी तो देखी मैं, ये वॉकिंग टॉकिंग होर्डिंग है यार, इससे बेटर चीज क्या है। मेरा बहुत दिल खुश हुआ आपसे मिलके। ठीक है सर। नहीं आप बहुत ही ज्यादा, तो क्या समझा सकते हैं आप में ना, वो ममता भरी हुई है, आप में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कुछ सिर्फ आप बह रही हैं, और इससे बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी ऐसे बह होता है तो आजू बाजू में पेड़ पौधे सब बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपकी एकेडमी में भी बहुत खुशी आएंगी। लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक ये कहता है हर घर हुनर, और हर घर हुनर की ये पहचान है कि वो ब्यूटी इंडस्ट्री में आपकी एक पहचान बनाए, फैशन, फिल्म, बाहर जाके आपको एक पहचान दे। ये तो खुद ही लेके सब जगह टी शर्ट में घूमती हैं। ये पहचान बेस्ट है इसकी। अगर आप भी ऐसी एक हिस्सा बनना चाहते हैं, एक फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह चाहते हैं। सर यूनिफॉर्म में सभी लोग देखे थे, मतलब इस सलवार सूट में देखते हैं, और यूनिफॉर्म में आपको तो लुक ही चेंज हो गया। मतलब हाँ, सब एकेडमी का कमाल है। आपको तो ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे बहुत जल्द। यू कैन सी द वेबसाइट एंड द सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे। एंड लाइक आई सेड, sometimes you get inspired by occasions जहाँ पे आपको शायद पता ही नहीं होता है। आज मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, और आज मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे को इतना गिल्ट पैदा हो जाएगा अपने बच्चे को लेकर जब मैं गीता जी से मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्य है, and we'll catch you again soon on many more episodes. Make sure you keep watching.